हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B। ठीक है, कल हमने प्रश्नावली 7A को कंप्लीट किया था। आज हम 7B देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप देख लेंगे। देखिए, दिया गया है क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, पेज नंबर आप 192 देख लीजिएगा। उसमें कुछ लिखा हुआ है आपके फॉर्मूले के बारे में, आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए, रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, एक अंतः निकाला जाता है अंतः विभाजित करने वाले बिंदु और दूसरा होता है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम सबसे पहले अंतः विभाजित करने वाले और बाह्य विभाजित करने वाले दोनों के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कुछ जो मुख्य लाइन है उनको लिख लेंगे। जैसे देखिएगा, आपका होता है उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अनुपात में विभाजित करती है या करता है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही है क्योंकि इसको हमने बिल्कुल लिख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये होगा कि जब अंतः विभाजित करे। ठीक है, जब अंतः विभाजित करे। ठीक है, जब बिंदु जो है वो अंतः विभाजित करे। अंतः विभाजित मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक रेखा है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे अंतः विभाजित यानी कि यहाँ पे पी बिंदु जो है यहाँ पे आपका बन रहा है। ओके, तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ये आपका ए और ये बी पहले से था और जो बिंदु है ये इसको अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, मतलब अंदर इन दोनों बिंदुओं के बीच में इसको विभाजित कर रहा है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के अंदर। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ तो ये आपका M1 बन जाएगा और ये आपका M2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ देखें, जो हमने पहले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते थे, मान लीजिए कि आपका x1, मानना नहीं है ऐसा होता है। ठीक है, x1 और ये आपका y1। ठीक है, और ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए, अब आपका a जो है ये x1 और y1 हो जाएगा और जो b है ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर। अब आपका बचा p, तो जो p है ये आपका ओनली x और y हो जाएगा। क्लियर हो गई आपको ये चीज़। अब आगे देखिएगा, अगर हम देखें तो जो AP का अनुपात होगा वही PB का अनुपात होगा, क्योंकि इसको बिल्कुल सेंटर में ये प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं AP अनुपाते PB। ठीक है, बराबर किसके होगा, M1 अनुपाते M2 के। क्लियर है ये चीज़ आपको। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे समझ जाएंगे तो फॉर्मूला आप भूलेंगे नहीं।
तो यहाँ आपका ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको x निर्देशांक निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस आपका m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिए, जब आप y का निकालेंगे, ठीक है, जब आप y से निकालेंगे तो ये भी आपका होगा m1 y2, ठीक है, प्लस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखिए इसमें आपको करना क्या है, जब हम x निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे x2 और x1 रहेगा, और अगर हम y का निकालेंगे तो यहाँ पे y2 और y1 रहेगा। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिए, हमको क्या करना है, निर्देशांक के रूप में बदलना हो तो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब हमको निर्देशांक निकालना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये भी। अब आप आगे इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। निर्देशांक के रूप में बदलना हो तो, ठीक है, जब निर्देशांक के रूप में बदलना हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा निर्देशांक इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, और ये बीच में आपका कॉमा, क्योंकि ये आपका x और दूसरा आपका y निकलेगा, ये हम चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सॉरी m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, इसको पिन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही आपका फॉर्मूला आगे आपके क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। जब आप अंतः निर्देशांक अंतः विभाजित निकालेंगे तब आपका जो है यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट, जब बाह्य विभाजित करें तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला है, जब बाह्य विभाजित करें, ठीक है, जब बाहर की तरफ जो संख्या जो लाइन है वो बाह्य विभाजित करेगी तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये चीज़ आपको देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि बाह्य विभाजित करेगी, ये चीज़ आप समझेंगे कैसे? तो देखिए, मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये आपका हो गया ए पॉइंट, ठीक है, और दूसरा जो है ये आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक। अब ये जो बाह्य यहाँ पे जो आएगा आपका लाइन, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका पी पॉइंट बन रहा है, मतलब बाह्य विभाजित कर रही है, ठीक है। तो जब बाह्य विभाजित करेगा तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x1 और ये y1, क्लियर है, और ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए अब बचा क्या आपका P, जो बिंदु बचा है इसको आप लिख लेंगे x और y, ठीक, ये कॉमा है, आप इसको 1 मत समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका बिंदु हो गया x और y। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये सेंटर में कैसे आया, तो देखिए जब a और b और बाह्य विभाजित करने को मतलब इस लाइन को हमको आगे बढ़ाना है, ओके, क्लियर होगा आपको ये चीज़। अब देखिए अब आप ये फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, x निर्देशांक आपको निकालना होगा तो आप क्या लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा m2 x2, ठीक है, यहाँ पे आपका m2 x2 माइनस सॉरी m1 x2 होगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। m1 x2 m2 x1 आपका हो जाएगा डिवाइड बाई m1 माइनस m2, क्लियर होगा आपको ये चीज़। अब देखिए अब आपको जब y निकालना होगा तो यहाँ पे सेम चीज़ें रहेंगी,
m1 y2 माइनस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आप जब निकालेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निर्देशांक, निर्देशांक आपका निकलेगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। इसको आपको पिन कर लेना है। ठीक है, जब आपसे बाह्य पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब आपसे अंतः पूछेगा तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी, बस जब बाह्य पूछे तो आपको यहाँ पे माइनस का यूज करना है, और जब आपसे अंतः पूछे तो यहाँ पे आपको प्लस का यूज करना है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। अब एक और बिंदु आप देख लेंगे, तीसरा बिंदु। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है इसको देख लीजिएगा। तो तीसरा पॉइंट आपका ये है कि जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो, ठीक है, जब हमको क्या करना हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु यानी कि बीच की बिंदु हमको निकालनी हो, तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपका निकलेगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और y इक्वल टू आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब देखिए, अब आप आगे क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। जो निर्देशांक आपको निकालने होंगे ये आप लिख लेंगे निर्देशांक इक्वल टू, ठीक है, यानी कि p, निर्देशांक का मतलब है कि p इक्वल टू आप निकालना है। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आप तीनों फॉर्मूला जो है इसको आप पिन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका ये फॉर्मूला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और फिर आपको पहला भी हमने लिखवाया था सबसे पहले में। इन तीनों फॉर्मूले को आप पिन करके रखिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे 7B का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप, ये रहा आपका 7B का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका -3 और 4। ठीक है, और दिया गया है आपका आपका दिया गया है 3 और -4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मध्य बिंदु। हमने आपको पहला वाला जो फॉर्मूला बताया था वही यहाँ पे वर्क करेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट हो गया। क्लियर है आपको ये चीज़। अब हमसे पूछा क्या है, सेंटर हमसे पूछा है ना, तो सेंटर आपको पी निकालना है, यानी कि निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू देखें तो जो पहले है ये आपका ए का वैल्यू है, यानी कि -3 और 4 दिया गया है। क्लियर है चीज़ आपको। अब बी देखें तो बी दिया गया है 3 और -4। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। अब देखिए, आपको पता है कि ये जो होता है ये x1 और ये y1 होता है। ठीक है, और जो b होता है ये x2 और ये y2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, x और y हमको
निकालना है, ठीक है। पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ से हम अब आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। देखिए ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है ये आपका पहला जो हमने बताया था उस हिसाब से हमने ये फिगर ड्रॉ किया है, लेकिन आपने जो लास्ट नंबर लिखा था, जो हमने लिखा था जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मध्य बिंदु ही ज्ञात करना है ना। तो हम लास्ट वाला तीसरा नंबर जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका x1 प्लस आपका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। और आपका होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही आपका फॉर्मूला होता है p इक्वल टू यानी कि निर्देशांक इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से अब आप निकालेंगे p इक्वल टू निकाल लीजिए। तो ये आपका x1 की वैल्यू -3 प्लस का, ठीक है। आपने x1 लिख लिया, फिर आपसे x2 यानी कि 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कॉमा, फिर आपसे y1, तो y1 की वैल्यू 4, ठीक है, प्लस y2 यानी कि -4, तो ये -4 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अब आगे देखिएगा, जब हम p इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपका -3 और 3, ये तो आपका हो जाएगा 0/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 और प्लस माइनस मिलके आपका हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो p इक्वल टू आपका निकलेगा 0/2 और ये आपका 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो जब आपको पता है कि 0 में हम किसी नंबर का गुना कराएं या भाग कराएं वो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपके x और y की वैल्यू जो होगी 0, 0 हो जाएगी और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बुक ही दिखा देते हैं आपको। यदि बिंदु 1, 2 फिर दिया है 4, y, फिर दिया गया है x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपके बिंदु दिए गए हैं 1, 2, फिर दिया गया है आपका 4, y, फिर दिया गया है x, 6 और अगला बिंदु दिया गया है आपका 3, 5, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका A, B, C और D, ठीक है। हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि जो ये पहला होता है ये A की वैल्यू होती है, 1, 2 हो गया, ठीक है। B यानी कि 4, y, C यानी कि x, 6 और D यानी कि 3, 5, ठीक है। अब यहाँ से हमसे ये बोला है क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज को इसी क्रम में लेने पर शीर्ष हो तो x और y आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम A से C को मिला देते हैं, ठीक है, और D से आप B को मिला देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है ये आपका बन रहा है P। क्लियर है ये चीज़ आपको, क्योंकि जब हम ये और ये बिंदु मिलाएंगे तभी तो बीच की बिंदु हमको, जब P जब तक आएगा नहीं तब तक हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपका जो कट हो रहा है ये सेंटर में P कट हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, P की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए जब आपको दो बिंदु का दिया गया है तो हमको P निकालना है, तो आपको पता है कि थर्ड वाला फॉर्मूला जो बताया था वही लगेगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर अब आप देखेंगे तो यहाँ अगर हम निकालें तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये y1, ठीक है।
और देखिए इसके सामने, क्योंकि ये और ये बिंदु मिलके ना दो रेखा के बीच के बिंदु हम निकालेंगे, यही और यही मिलेगा ना यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये आप इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, x1 और आपका x2 और y1 और y2। तो और यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका x1 और ये y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये x1 y1 जो है, जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसके मान भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे हम कैपिटल X निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्मॉल x निकालेंगे तो सिर्फ एक की वैल्यू आएगी, ठीक है। हम कैपिटल X निकाल लेते हैं। यहाँ से कैपिटल X निकालेंगे, हमने आपको बताया कि जो ये समांतर है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी, ठीक है। जब ये दोनों समान है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल ही होगी। तो यहाँ पे x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये आपका x1 कितना है 1, ठीक है, प्लस का x2, ये आपका x दिया गया है, x लिख लीजिए, डिवाइड बाई 2 आपका होता है। और ये इक्वल किसके हैं, x1 यानी कि 4 प्लस का x2 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो x इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा किसके, 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा 7/2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल X की वैल्यू आएगी कितनी, 1 प्लस x इक्वल टू 7। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये 1 को जब हम इधर फॉरवर्ड करेंगे तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जो है आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जो है ये आपकी आएगी 6। क्लियर हो गई आपको ये चीज़ें बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, आगे आपको क्या करना है, y को निकालना है। y इक्वल टू, अगर हम y की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो y1 यहाँ से अगर हम देखें, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो y1 आपका y इक्वल टू y1 यानी कि 2 प्लस का y2 यानी कि y2 कितना है 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू किसके होगा, अब देखिए हमने इसकी और इसकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे y1 यानी कि y प्लस का y2 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ से बिल्कुल। अब देखिए ये आपका 6 और 2 8/2 बराबर किसके होगा 5 प्लस का y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 8 तो प्लस में रहेगा और 5 को जब आप इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना था, x और y की ओनली आपको x और y की ही वैल्यू बतानी थी, बाकी कुछ नहीं करना था आपको इस क्वेश्चन में। अब आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 6, ठीक है, और y इक्वल टू 3। तो अब आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 6 और 3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। और देखिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और वीडियो को हो सके तो शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद कर लिया करिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।